एक लड़की जो होती है वह अपने बॉयफ्रेंड को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़ती है कि मैं अपने पापा के साथ घर से बाहर जा रही हूँ, तुम मुझे कॉल मैसेज मत करना। इतना बोलने के बाद लड़की जो है चली जाती, लेकिन 2 दिन का टाइम बीतने के बाद लड़की का बॉयफ्रेंड तब उससे कांटेक्ट करता है और लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो फिर यहाँ पे केस सामने आता है मिसिंग रिपोर्ट का। अब क्या इस लड़की का कत्ल क्या उसका बॉयफ्रेंड किया था या फिर उसका पिताजी? क्या है पूरा मामला? चलिए सिलसिलेवार से जानते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लखनऊ से एक केस सामने आता है जहाँ पे एक लड़की मिसिंग हो जाती है। खुद दादा और पापा थाना पहुंचकर अपनी बेटी और पोती का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कराने के बाद जब पुलिस जो है गहनता से जांच करती है तो लड़की का तो पहले कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जब पुलिस घर पहुंचती है तो पिताजी नहीं होता है उस लड़की का, उसका दादा होता है। दादा जो था पहले पुलिस में सर्विस था लेकिन रिटायरमेंट हो चुका था। जब उससे पूछताछ की जाती है तो फिर जो दादा होता है वो खुलासा करता है कि कहीं ना कहीं उसे अपने बेटे के ऊपर शक है, क्योंकि बेटी लास्ट टाइम उसी के साथ गई थी और उसका बेटा जो है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि पोती कहाँ है। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो है आस पड़ोस में थोड़ी बहुत और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि लड़की की जो है 2025 में एक लड़के के साथ भाग गई थी, लेकिन उसको फिर से पुलिस ढूंढ कर लाती है और उसे घर में वापस रख दिया जाता है। तो इतना ही क्लू मिलने के बाद फिर से शक का दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि लड़की अगर एक बार भाग सकती है तो अगर वो दूसरी बार उसके कनेक्शन में है तो वो दूसरी बार भी भाग सकती है। फिर जो है पुलिस उस लड़के तक पहुंचती है तो लड़का जो है बताता है कि जब उसके पापा के साथ कहीं जा रही थी तो उसने व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा था कि वो पापा के साथ बाहर जा रही है तो उसे कॉल मैसेज नहीं करना है। इतना वॉइस वो पुलिस लोगों को सुनाता है। सुनाने के बाद सारा शक का दायरा जो है अब उसके पिताजी की ओर बढ़ जाता है। अब बढ़ने के साथ जो है फिर पुलिस जो है गहनता से जांच करते हुए उस बाप तक पहुंच जाती है जो अपने बेटी को एक बहाना करके वो दूसरे एरिया लेके जाता है और एरिया ले जाने के बाद उसका गला दबा के हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद इतना में भी नहीं रुकता, वो बाप जो है अपनी बेटी का गला दबा के हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो उसकी शक्ल पे फेस पे तेजाब डाल देता है ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके, और इसी का फायदा उठाना वो चाहता था। लेकिन जो है पुलिस को एक छोटा सा इंक्लू मिलते ही उसके बॉयफ्रेंड तक पुलिस पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जो है फिर पुलिस का बॉयफ्रेंड खुलासा करता है, उसी से वो बाप है अब पुलिस की गिरफ्त में। जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती कि आखिरकार रीजन क्या था अपनी बेटी को मारने का, तो उसका पिताजी जो होता है वो बताता है उसकी बेटी जो है उसका कहना नहीं मानती थी, जिसके कारण वो झाड़ फूक के बहाने वो अपने बेटी को लेके जाता है और ले जाने के बाद फिर वहाँ उसे मार देता है और मारने के बाद उसके फेस पे तेजाब डाल देता है। और इस कांड में वो अकेला शामिल नहीं होता, वह एक और दोस्त को अपने शामिल करता है जिसके साथ मिलके वह इस कांड को अंजाम देता है। ये फनी और घटना जो है हमें सोचने पे मजबूर कर सकता है कि किस तरीके से एक बाप जो है हैवान बन जाता है और हैवानियत के साथ जो है फिर अपनी बेटी का गला दबा देता है और शिनाख्त ना हो बोल के भी उसकी शक्ल पे तेजाब डाल देता है। तेजाब डालने के बाद खुद घर आता है और आने के बाद अपने पिताजी के साथ जो है वो थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, जबकि मास्टरमाइंड वो खुद था। अब जो है वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कहानी और घटना जो है हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद है। इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित और सुरक्षित रखिए।